ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक से एक बड़ा हसास मौजू है और हसास उन्वान है। इस ताल्लुक से हम थोड़ी देर आज बात करते हैं और कुछ अहम चीज़ों की तरफ हम निशानदेही करते हैं। ये वो मौजू है जिस पर मुसलमानों का एक बड़ा तबका जिससे नावाकिफ है। अगर सिर्फ यही पूछ लें कि जी यकसा सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड का माना क्या है, मतलब क्या है, तो 90% मुसलमान नहीं बता पाएंगे। और अगर किसी दर्जे में मालूम भी हो कि जी इसका मतलब है यकसा कानून, तो ये यकसा कानून तमाम मज़ाहिब वालों का होगा या मुसलमानों के जो अपने मसाइल हैं इसमें यकसानियत हो जाएगी, ये भी फर्क नहीं कर पाएंगे। और बुजुर्गों, आदमी का एहसास उस वक्त होता है जब ठोकर लगती है और जब जिस्म पे जख्म आता है तब जाके जबान से आह निकलती है। फिर डॉक्टर के घर के तरफ रुख करते हैं, फिर दवाखाने की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन उससे पहले किसी को तसव्वुर भी नहीं होता कि मुझे 200 रुपए की दवाई मेडिकल से लेनी। यही हाल है इसका। अगर आदमी के अंदर थोड़ा भी ईमान है और इस्लाम है तो इस चीज पर वो तड़प जाएगा कि मेरे रब ने मुझे जो जिंदगी गुजारने का वसूल दिया है उसको तोड़ दिया जाए। और अगर ज़मीर मर चुका है, ईमान खत्म हो चुका है, तो वो यही सोचेगा कि कोई परवाह नहीं, जो करता है करने दो, हमको इससे क्या मतलब है, हमको रहना है, खाना है, पीना है, कमाना है, सोना है, जागना है, एक दिन मर जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, खत्म हो जाना है। तो उसको ये कि कानून क्या 50 किस्म के कानून बन जाए, 50 किस्म के कानून टूट जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आजकल भी ये मसला चल रहा है। इससे कबल भी बैतुल नसर मस्जिद में इस ताल्लुक से एक नशीस मुनाकिद हुई थी, हमने यहीं से ऐलान भी किया था जोहर की नमाज में। बहुत सारे हजरात पहुंचे थे, माशाल्लाह पूरी मस्जिद फुल हो गई थी। बम्बई से 2 एडवोकेट आए थे और उन्होंने सारे उसूल, ज़वाबित, कवाइद, कानून वगैरह बताए थे। इसके अलावा अभी भी खूब हलचल है। 14 तारीख तक इसकी लास्ट डेट है, ये आने वाली 14 तारीख। उसके बाद फिर जो लॉ कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे। इसमें उन्होंने 1 महीने का वक्त दिया था हुकूमत ने कि इस 1 महीने में अगर किसी को एतराज है तो अपना एतराज दाखिल करें। और ये भी है उसमें कि अगर किसी को मुवाफकत है तो अपनी मुवाफकत भी दाखिल करें। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुसलमान एतराज दाखिल कर रहे हैं, कोई दूसरे तो मुवाफकत भी दाखिल कर रहे हैं ना, तो उसका मुवाजना होगा। मिसाल के तौर पर 5 करोड़ मुवाफकत या एतराज चाहिए, 5 करोड़ एतराज चाहिए। 5 करोड़ लोग अगर इसको रिजेक्ट करते हैं तो फिर ये डिले हो जाएगा, यानी आगे फिर क्या होगा, नहीं होगा, पास नहीं होगा। लेकिन उससे अगर कम हुआ तो, और जिन्होंने मुवाफकत की है उनकी तादाद अगर बढ़ गई तो आपको मालूम है ना कि कैसा कानून पास होता है और कितना आसानी से पास होता है। तकलीफ से नहीं होता है, आजकल आसानी से कानून पास हो जाता है। तलाक़े सलासा बिल पास हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें हैं। इसी तरह ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबका कानून एक जैसा हो। जैसे आप हजरात मीडिया में सुन रहे होंगे, पेपर में पढ़ रहे होंगे कि जी ये तकलीफ हमको सिर्फ अकेले थोड़ी है। अगर यकसा कानून हो तो हिंदू और मुसलमान का कानून यकसा कैसे हो सकता है? मुस्लिम और ईसाइयों का कानून एक साथ कैसा हो सकता है? हिंदू में और बुद्ध मजहब में कानून यकसा कैसे हो सकता है? बुद्ध मजहब में और क्रिश्चियन में कानून यकसा कैसे हो सकता है? सब कोई अपने पास मजहबी किताब के दावेदार हैं। क्रिश्चियन कहते हैं हमारे पास आसमानी किताब है, मुसलमानों के पास यकीनी तौर पर आसमानी किताब है। हिंदू कहते हैं हमारे पास भी बड़ी बड़ी किताबें हैं, मजहबी किताबें हैं, और हर एक के मजहब में उसकी जिंदगी गुजारने के उसूल और ज़वाबित लिखे हुए हैं। जब अपनी मजहबी किताब में उसूल और ज़वाबित लिखे हुए हैं तो उसको आदमी छोड़ कैसे सकता है?
لیکن یہ حقیقت ہے کہ دوسروں کو نقصان ہو نہ ہو، مسلمانوں کو اس کا شدید نقصان ہونے والا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ درد اسی وقت ہوتا ہے جب ٹھوکر لگتی ہے، جب قانون پاس ہو جائے گا پھر جا کر کے پتہ چلے گا کہ یہ تکلیف کیا ہے۔ پہلے ہم اس تکلیف کو ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے شروع میں ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہندوستان میں آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی حکومت ایک لمبے زمانے تک رہی ہے، بلکہ کہیں گے صدیوں تک رہی ہے۔ کتنی صدی؟ تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت ہندوستان کے اندر رہی ہے۔ جب مسلمانوں کی یہاں پر حکومت تھی تو اس ملک میں ہندو ایک بھی نہیں تھا، نہیں تھا۔ یہ تو یہی کہیں ہے نا، باہر سے تو نہیں آئے۔ ہم اگر باہر سے نہیں آئے، آپ بھی باہر سے نہیں آئے، جب آپ باہر سے نہیں آئے تو ہم بھی باہر سے نہیں آئے۔ تو جب 750 سالہ مسلم دور حکومت رہا تو اس وقت ہندو بھی یہاں آباد تھے، تو اس وقت مسلم بادشاہوں نے ہندو قوانین کی خوب پاسداری کی تھی۔ آپ زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کسی بھی پرسنل لا میں کسی بھی مسلم بادشاہ نے چھیڑ چھاڑ کی ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھیے۔ پرسنل لا، ہندو کا پرسنل لا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، بدھ کا الگ ہے، جین کا الگ ہے، مسلمانوں کا الگ ہے۔ کسی مسلم بادشاہ نے ایسا کوئی قانون کی آواز اٹھائی ہے کہ کسی کے پرسنل لا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا جائے گا؟ یہ کتابوں میں اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے باضابطہ۔ اس وقت ان کے مذہب کے جو تحفظات ہوتے تھے وہ تحفظات کی بادشاہوں نے رعایت کی تھی باضابطہ، ان تحفظات کی بادشاہ نے باضابطہ اس کی رعایت کی تھی۔ اور میں نے آج تازہ ترین ایک کتاب پڑھی، اس میں ایک جملہ ملا کہ اس وقت جو قانون پاس ہوتے تھے نا، قوانین جو حل ہوتے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کے قوانین نافذ کرنے کے لیے قاضی کا سہارا لیا جاتا تھا، اور ہندوؤں کے قوانین کو پاس کرنے کے لیے یا اس کے تحفظ کے لیے یا ان کے کسی مذہبی رہنما برہمن کا لفظ لکھا ہے کہ ان کا تعاون لیا جاتا تھا، اور پھر جا کر ان کو مذہبی آزادی حاصل ہوتی تھی اور اپنے اپنے مذہب کے مطابق وہ زندگی گزارتے تھے۔ اس کے بعد بدقسمتی سے مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی اور ہندوستان میں انگریز نے قبضہ کر لیا۔ لمبے زمانے تک ان کا بھی قبضہ رہا۔ ابھی جو یہ صدی چل رہی ہے، اس صدی کے نصف اول میں، جب ابھی کہتے ہیں نا سن 2000 کتنا ہے، یہ دوسری صدی چل رہی ہے، ایک صدی چل رہی ہے 2000 کی، 2023 چل رہی ہے۔ اس سے پہلے جو تھی 1900 اتنا، 1900 اتنا، تو وہ صدی جو چل رہی تھی اس کے اوائل میں، یعنی اس کے نصف اول میں انگریز نے باضابطہ مسلمانوں کے جو پرسنل لا ہے، ان پرسنل لا کو دستور میں باضابطہ جگہ دی تھی انگریز نے۔ باضابطہ انگریز نے اپنی دستور کے اندر، قانون سازی اسمبلی کے اندر باضابطہ مسلم پرسنل لا کو باضابطہ قانونی حیثیت دی تھی انگریز نے باضابطہ۔ اور انگریز نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ مسلم پرسنل لا کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا۔ یہ 1900 کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد زمانہ پھر وہ ہندوستان آزاد ہوا تو ڈاکٹر امبیڈکر، جنہوں نے انڈیا کے قانون ساز کے چیئرمین رہے ہیں، اس میں غالباً تقریباً 9 یا 11 مسلمان بھی شریک تھے۔ قانون ساز اسمبلی میں 9 یا 11 مسلمان بھی تھے۔ اس وقت جب قانون کا مسودہ تیار ہو گیا تو ڈاکٹر امبیڈکر نے ایک بات کہی تھی کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت بالکل نہیں کی جائے گی، اور کسی حکومت نے اگر مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی تو میری نظر میں وہ پاگل حکومت ہے۔ یہ دیکھیے گا ان کی تاریخ میں، مسلم پرسنل لا میں اگر کسی حکومت نے مداخلت کی ہے تو میری نظر میں وہ پاگل حکومت ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اس وقت بھی پرسنل لا کو باضابطہ دستور کے اندر جگہ دی گئی تھی۔ پھر اسی اثنا میں آپ دیکھیں گے زمانہ آیا مہاتما گاندھی کا۔ 1931 میں لندن میں ایک پروگرام ہوا تھا، اس کا نام تھا گول میز کانفرنس لندن۔
उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, जो कानूनी दस्तूर में उसको जगह दे दी गई है। फिर जमाना आया 1937 का। 1937 में बाज़ाब्ता शरीयत मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट तैयार हुआ। आप हजरात इस जुमले से वाकिफ होंगे, अगर नहीं होंगे तो पढ़िएगा उठाकर कोई तारीख की किताब। शरीयत मुस्लिम एप्लीकेशन एक्ट तैयार हुआ 1931 में, और बाज़ाब्ता कानूनी तौर पर दस्तूर में इसको जगह दी गई और लिख दिया गया आगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए और नहीं किया जाएगा। ये दौर चला। अब आप देखिए, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून पास हो जाता है, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक जुमला लिखा है, उसमें लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून पास करना ये मुल्क की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सियासत की जरूरत है। समझ रहे जुमला? मुल्क की जरूरत नहीं है बल्कि ये सियासत की जरूरत है, तभी जाकर ये मसला अभी उठा है। इतने दिनों से चल रहे थे, लोगों को तकलीफ हो रही थी। हिंदुओं का कानून हिंदुओं को नहीं जम रहा है, मुसलमानों के कानून से मुसलमान मुत्तफिक नहीं है, ईसाइयों के कानून पर ईसाइयों को इत्मीनान नहीं है। दुनिया तो चल रही थी ना, अचानक ऐसा क्या, कौन सी बात पेश आ गई, अचानक ऐसा क्या हो गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी हो गया? तो ये बहुत ही भारी जुमला लिखा है। मुल्क की जरूरत नहीं बल्कि ये सियासत की जरूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पास हो गया तो किसी और को क्या नुकसान होगा मालूम नहीं, या वो अपना कितना नुकसान समझेंगे या नहीं समझेंगे मालूम नहीं, हमारा क्या नुकसान होगा। एक मैं शिकायत की बात और कहता हूँ, घर की शिकायत, एक शिकायत की बात जिसका हम कहते हैं कि 90% मुसलमानों को पता नहीं है, इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि हमारे पर्सनल लॉ कितने हैं, 99% मुसलमानों को मालूम है। आप उठाइए किसी 1 लाख मुसलमान में से 99,000 मुसलमानों को मुस्लिम पर्सनल लॉ कितने हैं वो मालूम नहीं। कमाल ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। आप कहेंगे कि हम कुरान कैसे पढ़ा? जिन कुरान की सारी चीजें निकाल के बाहर कर दी गई हैं, तफसीर में, हदीस की शरह में, और फिक़ह की किताबों में, कानून की किताबों में, सारी चीजें जो अल्लाह पाक ने कुरान में बयान किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस में, वो दुनिया की जबानों में छप चुकी है। हम जौन सी जबान में चाहें उस अल्लाह के कानून और नबी के फरामीन को हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं और कोई मुश्किल भी नहीं है। अभी एक किताब निकली है, देखेंगे व्हाट्सएप पे गर्दिश भी कर रहा है, किताब का नाम ही है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक किताब और निकली है, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये 2 किताब अगर पढ़ ले मुसलमान, छोटी छोटी किताबें हैं, ये 2 किताब अगर पढ़ ले, अभी अब मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। जिस दौर में जो हलचल होती है ना, तो उस दौर की किताबें आसानी से मिल जाती है, वरना किताबें पहले से ही लिखी हुई हैं। अब चूंकि पेश नहीं आया, बातें नहीं हुई, मुज़ाकरा नहीं हुआ, हलचल नहीं हो रहा है, तो पता नहीं चल रहा कि ये किताब कहाँ जाकर किस अलमारी में पड़ी है, कौन से कुतुबखाने की कौन से ताक पर पड़ी है। आप लीजिए, चाहे ये तारीख गुजर जाए, जो है मुकद्दर का फैसला होगा, मगर ये पढ़िए जरूर कि हमारे पर्सनल लॉ कितने हैं। मैं उनमें से चंद चीजों को गिनाता हूँ कि अगर ये पर्सनल लॉ में मुदाखलत हुई और ये यकसा सिविल कोड पास हो गया, तो अब मैं सिर्फ चंद चीजों का नाम लेता हूँ। नंबर 1, निकाह। निकाह का जो हमारे यहाँ निजाम है, ईजाब और कबूल, लड़का लड़की का 2 गवाह हो, मेहर तय हो, ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब सिस्टम क्या होगा, आपको अगर शादी करनी है तो सबसे पहले कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन दीजिए, मैं लड़का हूँ, फुला लड़की है, ये घर वाले वो घर वाले हैं, वो चाहेंगे तो आपका निकाह कराएंगे, चाहेंगे तो नहीं कराएंगे। आपका इख्तियार खत्म। ये मैं मुख्तसर बताता हूँ। नंबर 2, तलाक। तलाक देने का हक किसको है कुरान में? मर्द को। मर्द तलाक देगा तो बीवी अलग हो जाएगी, औरत को भी अब तलाक देने का हक होगा। झगड़ा हो जाएगा, बीवी ये कहकर निकल जाएगी 1 2 3, मैंने तुमको 3 तलाक दिया। अब शोहर क्या कहता है कि मेरे को तलाक ही नहीं होंगी, तो वो चली जाएगी कोर्ट में, कोर्ट ये लिख के देगा, हाँ तुम्हारी तलाक हो गई, समझ गए, तुम्हारी तलाक हो गई। अब ये जितना जो कुछ इधर से करता रहे, शोहर जितना रोए चिल्लाए,
خاندان آباد हो, बर्बाद हो, तबाह हो, इससे क्या मतलब। मर्द अगर तलाक दे दिया बीवी को, तलाक देकर अलग हुआ, जैसे तलाक सलासा बिल पास हो चुका है, तो उसकी भी हकीकत हम लोगों को मालूम नहीं। एक मर्द ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, जहाँ तुमको मैंने 3 तलाक दिया, हुकूमत क्या कहती है, तलाक वाक़ई नहीं होगी और शोहर को 2 साल की सजा। जब वाक़ई नहीं हुई तो फिर सजा क्यों? अच्छा, 2 साल के सजा के बाद तो फिर दोनों साथ नहीं रहेंगे, तलाक भी हुई नहीं, सजा भी हो गई। अच्छा, वो 2 साल जो शोहर जेल में रहेगा तो बीवी बच्चों का खर्चा हुकूमत देगी? बोला नहीं देंगे। ये प्रॉब्लम आएगा, ये चीजें हैं। तो तलाक देने का हक औरत को भी हो जाएगा, वो भी शोहर को तलाक देकर आसानी से निकल जाएंगी और कोर्ट में जाकर बता देंगी, कोर्ट पास कर देगी कि हाँ तुम्हारी तलाक हो गई। आगे चलिए, वरासत। वरासत में इस्लामी कानून क्या है कि लड़का का 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा। कानून ये बनेगा कि सबके बराबर हिस्से। औलाद अगर है, माँ का या बाप का इंतकाल हुआ, औलाद अगर है तो 8वां हिस्सा, औलाद अगर नहीं है तो रुबु, चौथा हिस्सा, वो ये सब खत्म हो जाएगा। एक आदमी का इंतकाल हुआ, प्रॉपर्टी तकसीम करना है, सबको 10-10 रुपए बांट दो बराबर, बेटी को भी 10 रुपए, बेटा को भी 10 रुपए, बाप मरा है तो माँ को भी 10 रुपए, और कोई असबा है, करीबी रिश्तेदार हैं जो वारिस बनते हैं, उनको भी सबको 10-10 रुपए दो। चलेगा ये कानून? मुदाखलत है ये, किसमें? डायरेक्ट कुरान में। ये है वरासत। हिबा, हिबा का मतलब कुरान में है 1/3 में कोई वसीयत कर सकते हैं माल में, मैयत अपनी 1/3 में माल में वसीयत कर सकते हैं। हिबा, किसी को हिबा कर देना कि मैं ना ये 25% या 33% मैं किसी मदरसे को या किसी मस्जिद में देना चाहता हूँ, ये इख्तियार खत्म हो जाएगा। आपको इख्तियार नहीं देना है तो आपको हुकूमत को इससे पहले पेपर बनाना पड़ेगा, पेपर बनाकर फिर आप दीजिए। शरीयत का कानून ये है कि जबान से अगर किसी ने लफ्ज़ हिबा, हदिया बोल दिया, मैंने ये हदिया करके हिबा कर दिया, तो उसकी मिल्कियत से वो चीज निकल गई। हुकूमत कहेगी कि नहीं निकली है, हम निकलाएंगे तो ही निकलेगी, हम अगर रखना चाहें तो हम रखेंगे, या फिर हम किसी को देना चाहें तो देंगे। इसी तरह वसीयत करने का कोई हक नहीं होगा, जबकि वसीयत का कुरान करीम में बाज़ाब्ता, शरीयत में बाज़ाब्ता उसका एक निजाम है वसीयत का। ये वसीयत का हक खत्म हो जाएगा। अगर किसी की वसीयत की है किसी ने किसी को, तो ये वसीयत लागू नहीं होगी, जबकि शरीयत कहती है कि वसीयत लागू हो जाएगी। रज़ाअत, दूध पिलाने का मसला, बच्चे को कितना दूध पिलाना है? 2 साल दूध पिलाना है, 2.5 साल दूध पिलाना है। अब अगर मायू कह दे कि मुझे दूध नहीं पिलाना है, वो जाकर सिर्फ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दे, तो वो दूध नहीं पिलाएगी। अब शोहर जैसा पाए वैसा बच्चे को पाले पोसे। ये चीजें हैं। खुला है औरत के तरफ से। औरत अगर शोहर के पास नहीं रहना चाहती है तो वो लेटर लिखे अपनी मर्जी से और शोहर उससे दस्तखत करे। शोहर जब तक दस्तखत नहीं करेगा खुला वाक़ई नहीं होगा। इसने खुलानामा लिख लिया, अब लेके चली है शोहर के पास, शोहर दस्तखत नहीं करना चाहता है, चली कोर्ट में, कोर्ट शोहर को बुलाएंगे, बोला दस्तखत करो, हो गया। ये समाज के जो मसाइल हल करने के लिए जो सामाजिक लोग होते हैं उनका अब कोई काम नहीं रहेगा, अब सब वहां जाके हजरत लोग हल करेंगे। इसी तरह वक्फ का मसला, किसी ने कोई चीज वक्फ कर दी लिल्लाह, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए वक्फ कर दी, तो मालूम है अभी वक्फ का क्या हाल है। जितने औकात मुसलमानों के हैं, ये औकात अभी जिस एतबार से इस्तेमाल किए जाते हैं और जैसा कब्जा पहले से ही है, आइंदा भी अब वक्फ का कोई निजाम बाकी मुसलमानों का नहीं रहेगा। कोई अगर किसी पर वक्फ की है या वक्फ करना चाहेगा तो हुकूमत उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। इसी तरह इद्दत का मसला, अगर किसी ने तलाक दे दिया अपनी बीवी को तो 3 हैज वो इद्दत गुजारे, इद्दत का मसला खत्म हो गया। जिस दिन तलाक दी दूसरे दिन निकाह कर लो। इद्दत वफात कितने हैं? 4 अशहुर व असरा, कुरान में 4 महीने 10 दिन है इद्दत वफात। किसी के शोहर का इंतकाल हो गया तो बीवी 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारे। हुकूमत कहती है कोई इद्दत नहीं, जिस दिन इंतकाल हुआ दूसरे दिन निकाह कर सकती है। ये चंद चीजें जो मैंने सिर्फ बतौर नमूने के पेश की। इसके अलावा हमारे पर्सनल लॉ कितने हैं, ये तमाम की तमाम चीजें क्या हो जाएंगी? मुतासिर हो जाएंगे।
अगर यक्सा सिविल कोड का निफाज हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून अगर पास हो गया तो मुसलमान इस तरह तकलीफ में आएंगे। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान को तकलीफ होगी तो निकाह में और तलाक में तकलीफ होगी। निकाह और एक मुआशरती निजाम जो किसी कदर चल रहा है तो वैसे ही हंगामा बरपा है, किसके घर में सुकून है, किनके घर में झगड़ा नहीं है, वैसे ही हंगामा बरपा है। अगर ये कानून पास हो गया तो एक और मुआशरे का शिराजा बिखर जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, लोग बेयार और मददगार हो जाएंगे। या तो कि किसके यूं ही ऐसे बगैर शरीयत की जिंदगी गुजारेंगे, या फिर उसको जाकर किसी के डर का मोहताज होकर वहां से लिखवा के लाना पड़ेगा, फिर जाकर के उसका कोई कानून या कोई मसला हल हो सकता है। ये वो चंद चीजें हैं। इसके लिए अभी क्या है, एतराज दाखिल करें, लिखते हैं यक्सा सिविल कोड के खिलाफ एतराज दाखिल करें। इसके लिए एक ऐप निकला है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से भी और जमीयत के तरफ से और भी मुस्लिम तंजीमों के तरफ से भी। उसको भरना रहता है, उसको ऑन करते हैं तो सिर्फ वहाँ अपना नाम लिखना है, ईमेल आईडी पहले से है, उसको सेलेक्ट करके खाली सेंड कर देते हैं, चला जाता है। कोई मुश्किल नहीं, जानते हैं तो 2 मिनट का काम है, नहीं जानते हैं तो जानकारों से मालूमात लेनी चाहिए। इसके लिए हमने बोर्ड पर 2 पेपर भी लटका दिया है जानकारी के लिए, आप हजरात वहाँ भी देख सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।